आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं उन्हें जल स्टार, जल योद्धा, वाटर हीरो कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, पहले हम आपको उनके अवार्ड्स दिखा देते हैं और उन अवार्ड्स में भी उनको इन तमाम नाम से नवाजित किया गया है। जल रक्षक, जल योद्धा, जल हीरो, जल प्रहरी, वाटर हीरो। देखेंगे ये तमाम प्रशस्ति पत्र मिले हैं इनको। जल योद्धा, जल प्रहरी और वाटर हीरो कहा गया है। तो हम आपको मिलवाते हैं रमेश गोयल, एडवोकेट रमेश गोयल जी से। इन्हें जल प्रहरी, जल योद्धा, वाटर हीरो कहा जाता है। सर, ऐसा क्यों कहा जाता है? मैं लगभग 15 साल से जल संरक्षण पे काम कर रहा हूँ। वास्तव में मैं व्यावसायिक रूप से इनकम टैक्स का वकील हूँ और अभी अक्टूबर में मुझे 53 साल प्रैक्टिस को हो जाएंगे। मई 2008 में पहले सप्ताह में मैंने एक लेख पढ़ा पानी की कमी के विषय में। आधा पेज उस पर भरा हुआ था और जो स्थिति आज हम देख रहे हैं ये सारी स्थिति भी बताई हुई थी और 2050 तक का पानी की कमी का चित्रण किया हुआ था, जिसमें ये भी बताया हुआ था कि विश्व युद्ध पानी के नाम पर लड़ा जाएगा। और कल मैंने मलेशिया और एक और देश की वो खबर पढ़ी जिसमें लिखा था कि वो पानी के नाम पर लड़ाई शुरू होगी उनकी। उन्होंने फ़ियाज़ीन वहाँ उतार दिए, यानी लड़ाकू लोगों को वहाँ उतार दिया। इसका मतलब सीधे सीधे ये जो पानी के नाम पर विश्व युद्ध लड़ा जाना है उसका एक ट्रेलर शुरू हो गया। तो ऐसी स्थिति वो पढ़ कर के मुझे ये लगा कि इस समस्या के बारे में लोग तो जानते ही नहीं। अब तो फिर भी प्रचार टीवी पे, अखबारों के माध्यम से हो रहा है, उस समय ऐसा कुछ था नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं 2-3 दिन बहुत इस विषय में सोचता रहा, चिंतित रहा। आखिर मेरे मन ने एक रास्ता सुझाया कि विद्यार्थियों के माध्यम से इस विषय को लोगों को समझाया जा सकता है। और मैंने 6 मई 2008 को विवेकानंद वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के माध्यम से इसको शुरू किया और धीरे धीरे स्कूलों के माध्यम से ही अब तक मैं 500 से अधिक शिक्षण संस्थाओं और ऐसे सामाजिक मंचों से इस बात को बता चुका हूँ। उसी के लिए सबसे पहले 2011 में मुझे भास्कर जल समूह ने प्रांतीय स्तर पर एक आयोजन किया था जिसमें 8 प्रांतों के लोगों को सम्मानित किया गया था। हरियाणा के लिए मुझे जल स्टार अवार्ड दिया गया और वो एक धुन बनती चलेगी। और अब मेरे जीवन का मिशन है ये काम। मैं दिन रात सोते जागते हर समय इसी विषय में सोचता हूँ और इस लगन के साथ, इस उद्देश्य के साथ काम करता हूँ कि मेरे देशवासी ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और जो प्राकृतिक संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं वो बर्बाद करना बंद करें, उनका संग्रहण करें, उनका संरक्षण करें। तो सर, कैसे लोगों को समझाते हैं कि जल को व्यर्थ ना करें? आप लोगों को किस तरह से संदेश देते हैं फिर? जैसे मुख्य तौर पर स्कूलों का, कॉलेज का विद्यार्थियों के माध्यम से रहा है। उसके अलावा अब तक 30 से अधिक मेरे टीवी कार्यक्रम अलग अलग चैनलों के हुए हैं, उनके माध्यम से भी लोगों को संदेश दिया है। मेरा अपना एक अनुमान है कि मैं अब तक लगभग 1 करोड़ लोगों को ऐसा संदेश दे चुका हूं और ये मान के चलता हूं कि 1% लोगों ने भी उसे यदि अपनाया तब भी वो गिनती लाखों में हो जाएगी। और ऐसा होने से जो कमी हो रही है उसमें कुछ कमी आएगी, निश्चित रूप से आएगी। और इस भाव के साथ हम अपनी लगन के साथ, अपनी निष्ठा के साथ जो काम कर रहे हैं उसका ही प्रतिफल है कि ये इतने सारे सर्टिफिकेट जो संस्थाओं के माध्यम से हरियाणा सरकार, भारत सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं, वो एक प्रोत्साहन है इस बात का। और साथ ही मैं समझता हूँ कि एक अप्रत्यक्ष रूप से आदेश है कि हम और अधिक काम करें, लोगों के बीच और अधिक जाएं। पानी व्यर्थ ना करें सर, लोगों को क्या कहेंगे सर?
पानी यदि इसी प्रकार से व्यर्थ रहा करते रहे तो एक दिन पीने को पानी नहीं मिलेगा। अभी ऑस्ट्रेलिया में 5,000 ऊँटों को जिंदा मार दिया गया। केप टाउन में जो साउथ अफ्रीका की राजधानी है वहाँ पानी राशन में मिलने लगा। मैं 8-10 साल पहले जब ये बात कहता था, मन से मैंने कहना शुरू किया कि पानी राशन में मिलेगा, तो लोग कहते गोल सब पागल हो गए। लेकिन वो प्रैक्टिकल हो गया। और सबसे बड़ी बात कि अप्रैल 2023 में केप टाउन में नहाने पे पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है और वो जो पानी राशन में मिलता था उसकी क्वांटिटी में कमी कर दी गई है। तो ऐसी स्थिति हमारे यहाँ ना आए, इसलिए हमें समझाना है कि पानी बर्बाद ना करें और पानी को संग्रहण शुरू करें। मोदी जी ने एक बात कही, कैच द रेन व्हेन इट फॉल्स वेयर इट फॉल्स, यानी पानी वर्षा जल को संग्रहित करें जहाँ भी गिरे जब भी गिरे। अब उसका एक साधन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, दूसरा है तालाब वगैरह, और तीसरा उसके बाद जिसमें आम आदमी जुड़ता है वो है कि छत का पानी हम नीचे जिस पाइप से आ रहा है उस पाइप को किसी ड्रम या ग्राउंड लेवल पे कोई टंकी बना के उसमें पानी संग्रहित कर सकते हैं। एक आम आदमी, साधारण आदमी जिसको कुछ भी नहीं करना, वो भी यदि मैं जो बात अब बता रहा हूँ उस पर चिंतन करना शुरू कर दे तो एक बरसात में करोड़ों लीटर पानी निर्माण हो जाएगा, वेस्ट होने से बच जाएगा, संग्रहित हो जाएगा। कि जब तेज़ बरसात हो अपने घर के खुले बर्तन, टब, बाल्टी वगैरह उसको उस खुले स्थान पे छोड़ दें जहाँ बरसात का पानी गिर रहा, उसमें जितना पानी इकट्ठा हो गया उस पानी का मान लो हमने निर्माण कर लिया, वरना तो वो गंदे पानी में बह जाता। तो वो पानी जिसका हमने निर्माण कर लिया, किसी मिल या फैक्ट्री में पानी नहीं बनाया जा सकता, तो हमने उस पानी को जब प्रयोग करेंगे बड़ी खुशी मिलेगी और साथ ही जो हमें वाटर वर्क्स का पानी, टूटी का पानी लेना पड़ता है उसमें उतनी कमी आएगी। इस प्रकार से हम हर आदमी 2 संकल्प करें, पानी बर्बाद नहीं करेंगे, टूटी को बेकार नहीं चलाएंगे और दूसरा वर्षा जल को अधिक से अधिक संग्रहित करेंगे। सर, एक जल चालीसा आपकी तरफ से लिखी गई सर, इसमें क्या खास, कब आपने लिखा और अब तक कितनी ये जल चालीसा आप वितरित कर चुके हैं सर? वास्तव में जब मैंने स्कूलों में कार्यक्रम शुरू किया तो उसके बाद मुझे ये दिमाग में आई कि इन बच्चों के घरों तक ये मैसेज कैसे जाए, तो मैंने एक पैम्फलेट तैयार किया और वो पैम्फलेट 3.5 लाख अब तक बांट चुका हूँ, लोगों के घरों में जा चुका है। और उसके बाद फिर और सार्वजनिक तौर पे हो तो एक बैनर तैयार किया 2 बाई 3 फुट का, जो स्कूल में लगा देते हैं ताकि बच्चे बार बार उसे पढ़ते रहें। और जहाँ भी मैं हिंदुस्तान के किसी कोने में गया हूँ वो लेके जाता हूँ, मेरे साथ होते हैं, जहाँ सार्वजनिक स्थान मिलता है मैं लगा देता हूँ। उसके बाद ये जल चालीसा, मैंने एक चालीसा, अन्ना चालीसा या कुछ गौ चालीसा ऐसा कुछ पढ़ा, तो मेरे दिमाग में आया कि जल चालीसा भी हो सकता है और मैंने ये तैयार किया। मेरे गुरुजी मुदगिल जी ने इसको संशोधित किया और सही बनाया। मुकेश जी जो संगीतज्ञ हैं उन्होंने इसे संगीत के तौर पे फिट किया और ये हनुमान चालीसा की पूरी तर्ज पर एकदम फिट है। अब तक इसकी 75,000 कापियाँ मैं छुपा कर बांट चुका हूँ। और सबसे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात है कि इसका अंग्रेजी, फ्रेंच, नेपाली, विदेशी भाषाओं सहित 36 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। वो एक पुस्तक रूप में छप चुका है। उसका विमोचन मैं अपने देश के जो 2 वरिष्ठतम लोग हैं उनसे करवाना चाहता हूँ, यानी प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति जी उसका विमोचन करें। ऐसे प्रयास में मैं लगा हूँ ताकि लोगों को एक बहुत बड़ा संदेश जल संरक्षण के विषय में जाए। और मेरा जीवन का एक मिशन है, उद्देश्य है कि मैं अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल हम आपको ये खबर इसलिए दिखाना चाहते थे, बताना चाहते थे क्यों इन्हें जल प्रहरी, जल स्टार कहा जाता है, वो आपने खुद ही सुना। इनकी उपलब्धियां हैं, इन्हें इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित भी किया गया है। उसके अलावा इन्होंने जल चालीसा लिखी और मकसद यही है इनका कि लोग
जल का व्यर्थ ना करें, पानी को बेवजह ना बहाएं, पानी का संरक्षण करें ताकि हमारे देश में पानी की कमी ना हो। सिरसा से मैं नकुल जसूजा, न्यूज़ 18।